हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और अभी स्टार्ट करते हैं 9.2 एक्सरसाइज। ओके, इसमें जो मेथड है, सबसे पहले तो उस मेथड को समझते हैं। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसा मेथड है, क्या है, वो समझना एक बार। सबसे पहले इसका अगर वर्ड मीन समझते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप जानते होंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट या किसी मेंबर की जगह हम उसको हटाकर किसी दूसरे को पुट कर देते हैं, रख देते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ कैसे अप्लाई होगा, एक क्वेश्चन लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x स्क्वायर dx। ये आई थिंक आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ही है 9.2 एक्सरसाइज का। तो इसी से थोड़ा सा हम समझते हैं इसको क्या है। इस मेथड में करना क्या होगा कि जो फंक्शन गिवन होगा, जैसे यहाँ फंक्शन क्या है, x sin स्क्वायर x sin x स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है, अगर हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं तो वहां ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। और इस मेथड की क्या क्या लिमिटेशन है वो समझना एक बार क्लियरली, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन गिवन होता है, इसी में किसी एक वैल्यू की जगह हम एक नए मेंबर को पुट कर देते हैं। जैसे सपोज t ले लिया, मोस्टली हम t ही लेते हैं। जैसे मैं यहाँ जो x स्क्वायर इसकी जगह t पुट कर दूं, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस है और वो क्या क्या है एक बार समझना। अगर नॉर्मल वे में अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो क्या करना है, एक नोट करने वाली बात मैं बताता हूँ कि पूरे फंक्शन में किसी एक वैल्यू को हम t ले लेते हैं, राइट। पर जिसको t लेंगे आप, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आपके फंक्शन में मौजूद होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे अगर मैं t x स्क्वायर को t लेता हूं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मिलता है मुझे 2x। ओके, और वो 2x यहां देखो ये रहा आपके पास है। 2 को इग्नोर करना, बिकॉज ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट प्रॉब्लम नहीं करेगा, वेरिएबल ही प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर मैं x स्क्वायर को t लेता हूं, ओके, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो कि 2x होता है, यहाँ से पता लगता है कि ये x अपने पास एग्जिस्ट करता है, मतलब मौजूद है। तो यहाँ x स्क्वायर को t लेना बेस्ट प्रोसीजर है, बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो इसी तरीके से या फिर हो सकता था कि x को t ले लिया जाए, बट x को अगर t लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है, यहाँ एग्जिस्ट तो करता है बट x स्क्वायर की जगह फिर कुछ रख नहीं पाएंगे। ओके, तो देखो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं। शुरू के 2-4 क्वेश्चन भी आपने कंटिन्यू करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इजी लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यानी यही क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट साइन x स्क्वायर dx। अभी बताया मैंने कि इसी के अंदर मैं x स्क्वायर को t ले लेता हूं, तो आप लिखेंगे लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब एक देखो माइनर प्रॉब्लम है, बच्चों को जो लगता है उसको हम समझते हैं एक बार। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जब हम x स्क्वायर का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो वो 2x ही होता है, ये साथ में dx कहाँ से लगा दिया आपने। ठीक है बच्चों को ये, और इधर t है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन लीगली करेंगे तो वो आपको मिलेगा dt बाई dx। ओके, तो यहाँ ये dx इधर, dt इधर, ये कैसे आया, क्यों आया, ये बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इसको एक बार मैं समझाता हूँ ना। देखो x स्क्वायर को आपने ले लिया t, अब जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। और यहाँ x अगर अपने पास है और इंटीग्रेशन में भी अपने पास dx है, इसका मतलब मैं इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट करके देखें आप क्या आएगा, x स्क्वायर का 2x। ओके, ठीक है, बिल्कुल dx नहीं आएगा, हम भी नहीं लगा रहे। ओके, अब t का तो x के रेस्पेक्ट करोगे आप, और वो क्या मिलेगा आपको, dt बाई dx। यहां से अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आपको मिलता है dx और इसके साथ में 2x के साथ में dx और इक्वल्स टू dt। यही हम काम करते हैं यहाँ। जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ dx यहाँ dt क्यों लगाया, तो यहाँ सर समझे आप काम वैसे ही किया है, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है। इधर dx नहीं था, ये समझे आप, उधर ही था बट वो इधर आ गया। तो शॉर्ट में आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम ये नहीं बोलते हैं कि किसके रेस्पेक्ट किया, तो शॉर्ट में हम अगर x वेरिएबल x है तो उसके साथ dx लगा देंगे, और t वेरिएबल है dt लगा देंगे, u और v हो तो उस अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, है ना। कंटिन्यू करता है। x स्क्वायर को आपने t ले लिया
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साथ में dx और t का dt हो गया। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी समझना। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसी को समझना ठीक से। देखो अभी तक एक प्रॉब्लम है, पहले उसको दूर करते हैं। एक्स स्क्वायर को आपने ले लिया और अभी आपने कहा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स मौजूद भी है, ठीक है, बट यहाँ ओनली एक्स है और अपने पास क्या आ रहा है 2x, तो इसको x dx इक्वल्स टू हाफ dt ये भी तो बोल सकते हैं। यानी मैंने अभी बताया था जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, आप इधर भी रख सकते हैं, आप डिवाइड में भी ले जा सकते हैं। तो x dx फाइनली 1/2 dt हो जाता है और अपने पास x dx मौजूद है, ठीक है। नाउ अब आगे देखें, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इन दोनों की जगह आप क्या राइट करा सकते हैं, हाफ dt, जिसका हाफ बाहर आ जाता है और dt हम इधर राइट कर लेंगे। क्या बच रहा है साइन, और एक्स स्क्वायर को आपने क्या ले लिया t, सो हाफ साइन t dt। ओके, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हमने एक्स स्क्वायर को t ले लिया, तो उसका जो डिफरेंशिएशन था x वो मौजूद था, सो x dx की जगह हमने राइट किया हाफ dt, हाफ बाहर ले लिया, dt साथ में रह गई, और साइन के साथ में एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया t। एक चीज नोट करना, अगर आपके पास वेरिएबल t है, याद रखना यहाँ भी dt ही रहना चाहिए। अगर dx आपने छोड़ दिया या फिर यहाँ dt और यहाँ x छोड़ दिया, आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। जो फंक्शन थोड़ा अजीब सा नजर आ रहा था, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन साइन t हो गया, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सो i इक्वल्स टू हाफ साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस t और प्लस c। ओके, लास्ट आपको ये तो याद रखना है कि जिसको आपने t लिया था वापस से उसको यहां भी सब्स्टिट्यूट करें, मतलब वापस भी पुट करें। सो i इक्वल्स टू हाफ, माइनस बाहर ले लेते हैं, कोस, और t की जगह क्या राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस c। ये फर्स्ट क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ओके, हो सकता है पूरा आपको समझ में नहीं आया, कोशिश नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखें इसी को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फर्स्ट का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। और यहां भी माइंड में वही हिंट आता है कि सर एक्स स्क्वायर को अगर t ले लेते हैं तो x मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल वही हिंट आता है, पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो क्या क्या चेंजेस करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, ठीक है। अब समझना, अगर आप एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन x मिलेगा आपको। वैसे तो 2x होगा, पर 2 तो डिवाइड में हो जाएगा, अभी समझेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में समझा था, है ना। तो x मिल जाएगा, पर एक चीज आप देखें, अगर मैं इसके साथ प्लस 1 भी ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसके साथ प्लस 1 भी ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा, बट 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी अगर 1 भी साथ में ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सो 1 भी साथ में ले लेंगे अपन। पर एक और चीज कि अगर इसका रूट भी आप साथ में ले लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली माइंड में तो ओनली एक्स स्क्वायर आ रहा था, पर यहाँ मैं विद रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे को ही t ले लेता हूँ, और फिर कैसे करता हूँ समझना। इसको राइट करें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी जो रूट था वो उधर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहां से जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और x की तरफ dx राइट करना है, अभी बताया था। अब टी स्क्वायर का पहले तो डिफरेंशिएशन करें, क्या होगा 2t, साथ में dt तो राइट करना ही करना है, ओके। और यहां से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनली x dx क्या मिल जाता है, t dt, और x ये रहा अपने पास, यानी कि जो x dx है उसकी जगह मैं क्या राइट कर सकता हूं, t dt। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखें x dx, उसकी जगह तो क्या राइट करना है, t dt, ओके, t एंड dt। और क्या रह गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह क्या लिया आपने, t, सो एक t यहां से आ गया। अब t और t क्या मिल गया, t स्क्वायर और dt, ओके। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन काफी इजी हो गया, क्या होता है, क्यूब बाय 3
प्लस सी। अब लास्ट में क्या रह गया, आपको एक ही चीज नजर आई है, लास्ट में से एक ही चीज बच गई, वो क्या है कि टी का वैल्यू आउटपुट करा देते हैं, आंसर आ गया। तो टी का और वैल्यू देखें, टी का वैल्यू आपके पास क्या है, टी का वैल्यू अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अब जानते हैं रूट का मतलब 1/2 पावर, और इसकी पूरे की पावर कितनी है अपने पास 3, क्यूब मतलब 3, 1/3 कॉन्स्टेंट को भी इधर ले लेता हूं और प्लस सी। फाइनली देखें 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 3/2 प्लस सी। तो ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फंक्शन के किसी एक वैल्यू को टी लेकर उस फंक्शन को थोड़ा सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे देखो ये जो फंक्शन था वो टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया और देन इसका इंटीग्रेशन आपके सामने है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, डिवाइड भी है, एक्स भी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम लगती है कि किस तरीके से हो सकता है, वही मेथड बेस्ट ऑप्शन है। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे, देखो किसको टी ले, प्रॉब्लम यहाँ है। थोड़ा सा आपको बस इसी बात पे गौर करना होगा कि किसको टी ले, और इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको साथ में बताया कि जिस किसी को आप टी लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन आपके फंक्शन में होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो अलग बात है, पर होना चाहिए। यानी या तो डायरेक्ट ही मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिल पाता है, जैसे कि अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था, तो 2x तो डायरेक्ट नहीं था, पर हमने 2 को डिवाइड में ले जाने के बाद उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। मतलब या तो डायरेक्ट ही वैसा हो या फिर कन्वर्ट करके वैसा बनाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो वो बेस्ट मेथड हो गया, है ना। तो यहाँ किसको टी लेते हैं, बस यही थोड़ा देखना है। यहाँ देखो मैं डिनोमिनेटर वाले टर्म को टी ले रहा हूं, लेट एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। क्योंकि देखो साफ नजर आ रहा है आपको, अगर मैं एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ वो एक्स ही रहेगा, और अगर cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन होता है, यानी डिनोमिनेटर को t लेने पर आपको न्यूमरेटर मिल जाता है। तो इसको t ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन ex हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया, साथ में dx राइट करना है और इधर dt। ओके, पुट करें, नाउ i इक्वल्स टू ex माइनस साइन x dx। जो ऊपर वाला टर्म है पूरे की जगह तो ओनली dt, ठीक है, यानी 1/dt को इधर राइट कर देते हैं, और जो नीचे था उसकी जगह क्या ले लिया t, सो 1/t dt हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c। इस तरीके से देखो क्वेश्चन कितना इजी वे में हो जाता है। लास्ट t का वैल्यू पुट कराएं तो t क्या था, ex प्लस cos x प्लस c। कंप्लीट हुआ सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड का सेकंड, ex बाय इंटीग्रेशन ऑफ ex बाय रूट ऑफ 1 प्लस ex और dx। ओके, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि नीचे ex है, ऊपर भी ex है, ex को t लेंगे तो ex dx मिल ही जाएगा, और साथ में 1 फ्री में लेना है, अभी बताया, रूट साथ में अपने आप आ जाएगा। लेट 1 प्लस ex विद रूट हमने ले लिया t। ओके, देन 1 प्लस ex विल बी t स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट, 1 का तो क्या हो गया 0, और ex का डिफरेंशिएशन ex dx विल बी 2t और साथ में dt। ठीक है, ex dx अपने पास है, इसकी जगह हमें ये राइट करना है, बाकी क्या है अपन। नाउ i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो ex dx जो है उसकी जगह क्या राइट करते हैं
2t और dt डिवाइड बाय, इसको क्या लिया आपने, t ले लिया, तो यहाँ भी t हो गया, और t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, फाइनली केवल 2 रह जाएगा, और 2 का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वो होता है 2t प्लस c, i इक्वल्स टू 2, और t का वैल्यू फिर से पुट कराएं 1 प्लस ex रूट प्लस c। ओके है, काफी सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं थर्ड का फर्स्ट, है ना, ex प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ ex प्लस 1 dx। ये अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट आया, तो क्या चेंजेस हैं इस क्वेश्चन में समझना, ठीक है, डिफरेंट क्या है वो समझना। यहाँ ex प्लस 1 को अगर t लेते हैं, चाहे विद रूट लो चाहे अकेले ex को लो, उसका डिफरेंशिएशन तो ex होगा, और यहाँ ex अपने पास मौजूद नहीं है, यानी अवेलेबल नहीं है। तो कंसेप्ट तो यही था कि जिस किसी को आप t लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बट यहाँ नहीं है, तो फिर क्या करें वो देखो। अब यहाँ वापस से वही बात कहूंगा कि डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है वो देखना। लेट ex प्लस 1 विद रूट मैं ले लेता हूं t, ठीक है, देन ex प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, t स्क्वायर। ओके, नाउ ex इक्वल्स टू, इस 1 को मैं उधर कन्वर्ट कर रहा हूं, तो वो हो गया t स्क्वायर माइनस 1। देखो दोबारा समझना एक बार, विद रूट पूरे फंक्शन को ही टी राइट किया, ओके, तो स्क्वायर टी स्क्वायर बना देता है, जो रूट था वो टी को टी स्क्वायर बना देता है, और फाइनली केवल एक्स को इधर रखना, 1 को भी उधर ले जाना, तो वो -1 हो जाता है। और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स साथ में dx, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 1 का कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो गया, तो dt। ओके, अब ex dx अगर है तो उसकी जगह ये राइट करना है, बट ex तो है ही नहीं, प्रॉब्लम यही तो थी, तो हम इसको यू भी तो राइट कर सकते हैं, dx इक्वल्स टू 2t डिवाइडेड बाय, यानी जो ex इधर मल्टीप्लाई में है उसको नीचे डिवाइड में ले जाएं आप। अब दूसरी प्रॉब्लम वो क्या है, वो ये है कि यहाँ x यहाँ t नहीं चलेगा, तो क्या करना है, ex का वैल्यू पुट कराएं आप, 2t डिवाइडेड बाय ex, क्या है ex, ये रहा t स्क्वायर माइनस 1 और dt। अब ये तो पुट कर सकते हैं, ओके, तो ये इसमें पुट करते हैं। देखो फाइनली नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखें इसको तो आपने क्या राइट किया, t, ओके, t हो गया, केवल dx, जो dx था ये वाला, इसकी जगह ये सब राइट करना है। क्या राइट करना है, 2t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1 और dt, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, 2 को तो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1 dt, ठीक है। अब क्वेश्चन में अभी भी अच्छा खासा चेंजेस आ गया, वो ये कि इस तरीके से अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो देखें 9.1 में भी ऐसा क्वेश्चन था, जब हम कर रहे थे, आपने नोट किया हो तो, हम ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर को बिल्कुल डिनोमिनेटर के जैसा बना सकते हैं, अगर इसमें मैं +1 और -1 करा दूं, और उसके बाद में क्या चेंजेस आएगा करके देखते हैं। i इक्वल्स टू, हम इसको राइट करेंगे 2 एज इट इज, ओके, t स्क्वायर -1 + 1 डिवाइड बाय t स्क्वायर -1 और dt। फर्स्ट क्या किया मैंने, -1 किया +1 किया, यानी 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में, ओके। अब इसको सेपरेट करते हैं, t स्क्वायर -1 बाय t स्क्वायर -1 dt प्लस 2, आप याद रखें 2 उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो 2 1 बाय t स्क्वायर -1 एंड dt, ये तो 1 हो गया 1 dt प्लस 2, और ये t स्क्वायर -1 और dt, ठीक है। इसमें और इसमें क्या चेंजेस हुआ, या फिर मैं ये कहूं कि मैंने ये +1 -1 जो किया उससे मुझे क्या फायदा हुआ उसको समझना। अब इसको देखें एक बार,
यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी है वो इग्नोर करें फिलहाल, ऊपर देखें आप न्यूमिनेटर, आपके पास क्या है, टी स्क्वायर है, राइट। जब आपके पास टी स्क्वायर होगा तो यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। लेकिन जैसे आपने -1 + 1 किया, कैलकुलेट किया, तो एक टर्म तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, पर जो सेकंड टर्म थी उसमें डिनोमिनेटर सेम है, वही है, बट जो ऊपर टी स्क्वायर था उसको हमने हटा दिया। यानी ये प्रोसीजर ऐसा है कि इससे ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर का वैल्यू था वो हट गया, और अब ये 1/t² - 1 बन गया, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कैसे। देखो यहाँ एक बार इसको राइट कर, चलो 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t विद रेस्पेक्ट टू t। ध्यान रखें हम t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू t, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस 2 एज इट इज। अब इसमें क्या फॉर्मूला है वो देखें। देखो 1/x² - 1 dx का फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a और x + a, ठीक है, प्लस c। तो ये फॉर्मूला मैं जब यहाँ अप्लाई करूंगा, x² जहां होना चाहिए, सॉरी यहाँ a², ओके। सो x² अपने पास t है, a का वैल्यू अपने पास 1 है, फॉर्मूला वही है, अप्लाई करें। 1/2a मीन्स 1/2 into 1 log x - a मतलब t - 1 एंड x + a मतलब t + 1 प्लस c, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और ये हो गया, ये आपको मिलता है 2t, t का वैल्यू भी साथ में पुट ही कर देते हैं ना, तो 2 और t का वैल्यू क्या था अपने पास, √(ex + 1) ex + 1 प्लस, यहां देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिलता है log t - 1 मतलब ex + 1 विद √(-1) डिवाइड बाय फिर से t यानी ex + 1 + 1 और प्लस c। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन भी इसकी थोड़ी सी बाकियों से बड़ी थी, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ जब आप इसको t लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं था, वो बनाने के लिए हमें इतना सब करना पड़ा, और ये फॉर्मूला आप 9.2 से आगे इसका यूज ज्यादा होगा, और यहाँ भी आपको ये लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं ना। इसी के साथ एक चीज पहले मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जल्दबाजी में -1 + 1 को कैलकुलेट करा देते हैं, और यहाँ भी 1 और 1 को कैलकुलेट करा के 2 राइट कर देते हैं। पर ध्यान रखना ऐसा होगा नहीं, बिकॉज आपने लिखा है इसको ex + 1, मतलब ये जो 1 है वो रूट के अंदर है, और वो -1 इससे अलग है, ओके। तो इसको कभी भी आप कैलकुलेट नहीं करा सकते। सो 1 - 1 यहाँ 0 ना करना आपको, और यहाँ 1 + 1 2 भी नहीं लिखना, ठीक है। थर्ड का सेकंड देखें। इंटीग्रेशन ऑफ √(x) e⁻√(x) और साथ में है cos ex, cos e⁻√x डिवाइड बाय √x dx। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या करना है, फिर से वही, किसी एक वैल्यू को आपको t लेना है, बस समझना इतना है कि किसको t ले लें। तो देखो यहाँ भी ex है, मतलब e⁻√x है, यहाँ भी e⁻√x है, डिवाइड में आपके पास ओनली √x है, ठीक है। अब अगर e⁻√x को लेंगे तो ये समझो चाहे ये समझो, कोई एक को तो t लेना ही है, तो उसी को ले लेते हैं, बिकॉज जो डिवाइड वाला √x है वो उसकी वजह से आ जाएगा। कैसे, देखो लेट इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करना है। अब अगर ये ex होता तो ex का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं ex ही होता है, ठीक है। बट यहाँ √x आ गया,
तो इसको भी जब आप चेन रूल से करते हैं तो क्या मिलता है, देखें इस रूट एक्स को आप सपोज एक्स ही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स ही है, उस अकॉर्डिंग ई एक्स अगर आप इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है एज इट इज यानी ई एक्स। लेकिन जो पावर था यहां समझना एक बार, ई की पावर रूट एक्स है बट मैंने इसको क्या ले लिया कि ये एक्स है और उस अकॉर्डिंग मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो पहले तो ये जैसा है वैसा यानी रूट है ई की पावर एक्स हो गया। बाद में जिसको एक्स लिया आपने यानी आपने किसको सपोज किया, किसको लेट किया, रूट एक्स को आपने एक्स ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन साथ में आपको मल्टीप्लाई में लिखना ही लिखना है। तो ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर रूट एक्स साथ में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ओके, ये भी अगर समझना हो तो देखो, इसको आप 1/2 पावर राइट कर सकते हैं यानी रूट एक्स को 1/2 पावर राइट कर सकते हैं। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है पावर फॉर्मूला, पावर आगे आ जाएगी यानी 1/2 और पावर जितनी भी है उससे -1 करना है आपको। तो यहाँ 1/2 और x की पावर हाफ -1 मतलब -12 और माइनस पावर को जो प्लस का करना हो तो नीचे राइट करना होगा। तो नेक्स्ट में आप 2/√x राइट करेंगे। तो फाइनली रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया। इधर dx लिखना है और उधर dt लिखना है। ओके, देखो आगे। अब ऐसा क्या क्या अपने पास यहाँ अवेलेबल है वो देखते हैं। e की पावर रूट एक्स बिल्कुल है, रूट एक्स डिनोमिनेटर में भी है, तो बस 2 नहीं है उसको आप उधर राइट करते हैं। ये हो गया e की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स। बिकॉज ये सब तो है एज इट इज है, 2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 2 dt। इसको वहां अप्लाई करें। नाउ i इक्वल्स टू, अब देखिए e की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स, इस पूरे की जगह तो आपको केवल 2 dt लिखना है यानी 2 यहाँ और dt लास्ट में, और जो बच गया कोस और इस पूरे को आपने ले लिया t, मतलब ये आ गया कोस t। काफी सिंपल सा हो गया। और अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कराएं 2 साइन और टी की जगह क्या राइट करना है आपको, e की पावर रूट एक्स प्लस सी। तो ये कंप्लीट हुआ। 3 क्वेश्चन 9.2 के भी कंप्लीट होते हैं। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, है ना। ओके स्टूडेंट्स।